जय हिंद साथियों। देखिए आज के वीडियो में हम लोग दशमलव वाले HCF और LCM को समझने वाले हैं। हम लोग इस तरह अगर बिना दशमलव वाले अंक होता है उसका HCF और LCM बहुत ही आसानी तरीके से बना लेते हैं, लेकिन जो भी दशमलव वाले HCF और LCM निकालने के लिए अंक दिए रहते हैं उसमें थोड़ी कठिनाइयाँ होती है। तो आज हम लोग उसी को देखने और समझने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी जो है आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप इसको स्किप कर कर के देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपसे हमारा यही अनुरोध रहेगा कि आप जो है हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए हम इसमें समझाने वाले हैं कि HCF और LCM जो निकालना होता है वो अगर दशमलव में अंक रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि 0.36, 0.6, 0.48 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले इसमें देखा जाएगा कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। देखिए तो यहाँ पे दशमलव के बाद 0.36 यानी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। यानी इसमें देखा जा रहा है कि दशमलव के बाद अधिकतम कितना अंक है, 2 ही है। यानी दशमलव के लिए हम लोग 1 लिख देंगे और जितना अंक रहेगा उतना 0। यानी यहाँ देखिए 1 पर कौ गो 0, 2 गो 0। अगर मान लीजिए दशमलव के बाद 3 अंक रहता तो हम लोग 1 पर 3 गो 0 बैठाकर इसमें गुणा करते। और देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए दशमलव के बाद 4 अंक हो गया तो 4 अंक जब हो जाएगा तो 1 पर हम लोग कितना 0 बैठा देंगे, 4 गो 0 बैठा के गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे अधिकतम संख्या दशमलव के बाद कितना है, 2 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0.36 गुना में 1 पर 2 गो 0। जब इसमें गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 36। फिर 0.6 गुना इसमें गुना करना है 100 से, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 60। 0.48 इसमें गुना कीजिएगा 100 से तो आएगा 48। देखिए यहाँ पे 36, 60 और 48 आ गया। इसके बाद हम लोग इसका अब HCF निकालते हैं। देखिए 36 दिया है, यहाँ पे 36 लिख दिए, इसको कटाएंगे 2 से 18 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, फिर आपका हो जाएगा 60। 60 को कटाएंगे 2 से 30 बार में, फिर 2 से कटाइएगा 15 बार में, 3 से कटाएंगे 5 बार में और 5 से कटा दिया जाएगा 1 बार में। फिर यहाँ देखिए दिया है 48। 48 को हम लोग कटाते हैं 2 से 24 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। देखिए हम लोग अभी जो है इसका HCF निकाल रहे हैं 36, 60 और 48 का। तो 36, 60 और 48 का यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 36, 60 और 48 का HCF बराबर, देखिए HCF उसी को लिखा जाता है जो सभी में मिलता है, यानी इसमें 3 अंक है 36, 60 और 48। अब ये जो तीनों में मिलेगा उसी को हम लोग HCF कहेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। देखिए 1 गो 2 मिल गया, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, यानी 2 गो 2 मिल गया। फिर यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये 3 है और ये भी 3 है, यानी यहाँ पर भी क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब देखिए इसको हम लोग गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 4 3 हो जाएगा 12। लेकिन हम लोगों को HCF किसका निकालना है, 0.36, 0.6, 0.48 का। यहाँ पे हम लोग किसका निकालना है, 36, 60 और 48 का। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए देखिए यहाँ पे ऊपर हम लोग क्या किए थे, 100 से गुना किए थे। अब जो HCF आया है इसमें हम लोग 100 से भाग कर देंगे। देखिए ऊपर हम लोग क्या किए थे, 100 से गुना, अब जो HCF आया उसमें 100 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्यों करेंगे, देखिए समझाते हैं आप लोग को। 0.36, 0.6 और 0.48 का HCF। देखिए यहाँ पे ऊपर वाले का HCF 12 है, इसमें सभी से 100 से भाग दिया गया, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। जब इसमें 100 से भाग दीजिएगा तो आएगा 0.12। देखिए किस तरह, जैसे 12 है आपको भाग दे देना है 100 से, तो 0 बैठा कर दशमलव बैठा देंगे, यहाँ बैठ गया 0। अब ये कितना बार में कट जाएगा, 1 बार में हो जाएगा 100, 0 2 कट जाएगा, दशमलव बैठा दिए तो 0 आसानी से उतार सकते हैं। देखिए तो ये कितना बार में कटेगा, 100 दूना 200, यानी कट कर आ गया 0.12। तो देखिए आपका HCF जो है 0.12 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो
तो आपको हम फिर एक बार देखिए समझा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मान दिया रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे और उस मान में देखेंगे कि दशमलव के बाद अधिकतम कितनी संख्या है। तो इस मान में देखिए दशमलव के बाद अधिकतम कितना संख्या है, 2 है। तो जितना अंक रहेगा उतना हम लोग 0 बैठा देंगे और दशमलव के बदले 1 लिख कर उसमें सभी में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 0.36 है, 0.36 में हम कितना से गुणा कर दिए हैं, 100 से। 100 से गुणा किया गया है तो 36 है। देखिए किस तरह 36 है, 0.36 में आपको गुना करना है 100 से। इसमें जब गुना कीजिएगा तो 0 0 फिर 0 0 0 फिर हो जाएगा 6 3 1। देखिए 0 0 6 3 0। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे हम लोग 2 अंक के बाद 0 बैठा देंगे। तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी ये आपका हो गया 0.36। देखिए तो 0.36 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल 36 लिख सकते हैं, इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट जो है हम लिख दिए हैं। देखिए इसी तरह इसमें भी गुणा किया गया है। 0.6 में 100 से, तो 0.6 में 100 से गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 60। उसके बाद हम लोग गुना कर दिए 0.48 में कितना से, 100 से। इसमें गुना किया गया है तो 48 आया है। फिर देखिए ये जो अंक आया है इसको हम लोग गुणनखंड कर दिए हैं। इसका जो जितना भी है अंक सभी को गुणनखंड किया गया, यानी तीनों अंक को गुणनखंड कर दिए। उसके बाद इसका HCF निकाले। HCF उसी को लिखा जाता है जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में नहीं मिलेगा उसको हम लोग HCF नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ये दोनों में क्या है, तीनों में जो है 2 मिल गया, फिर दोबारा एक 2 मिल गया, फिर एक 3 मिल गया। तो इसको हम लोग लिख दिए गुना करके कितना, 12 लिखने के बाद उसके बाद कह रहा है कि आपको ये 36 60 48 का HCF नहीं निकालना है, आपको ये जो दशमलव में अंक दिया है इसका HCF निकालना है। तो जो दशमलव में अंक दिया है उसका HCF निकालने के लिए हम लोग उसमें ऊपर गुना किए थे 100 से, तो नीचे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इसी कारण इसमें तीनों में 100 से भाग कर दिया गया। जब तीनों में 100 से भाग किया गया तो यहाँ पे HCF में भी 100 से भाग किया जाएगा, तो यानी 12/100। तो 12 में 100 से भाग दिया जाएगा तो 0.12 आएगा। आइए इसके बाद हम अब लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दशमलव वाले HCF में ही। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख चुके हैं। कह रहा है कि 0.2, 0.6, 0.84 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि दशमलव के बाद अधिकतम संख्या क्या है। देखिए इसमें भी दशमलव के बाद अधिकतम संख्या कितना है, 2 ही है। तो जब इसमें 2 ही है तो इसमें कितना से गुना किया जाएगा, 1 पर 2 को 0 बैठाकर इसमें हम लोग गुना कर देंगे। तो 1 पर 2 को 0 बैठाकर यानी 100 से इसमें गुणा किया जाएगा तीनों में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, आंसर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 0.2 गुना हो जाएगा 100, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो आएगा 20। फिर 0.6 गुना इसमें गुना करेंगे 100 से, इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 60। 0.84 इसमें अगर आप गुना करते हैं 100 से तो आपका आ जाएगा 84 यानी 84। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये अब तीनों का हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग क्या किए, दशमलव से इसको चेंज कर दिए। दशमलव से चेंज करने के बाद जो अंक आएगा उसका हम लोग HCF निकाल देंगे, और जितना से गुना करके इसको चेंज किए हैं उतना ही से लास्ट में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो आपका HCF निकल जाएगा जो भी दशमलव वाला होगा। देखिए यहाँ पे ये 20 है तो हम लोग 20 का निकालते हैं, तोड़ेंगे 2 से 10 बार में, फिर 2 से हो जाएगा 5 बार में, फिर 5 से हो जाएगा 1 बार में। फिर देखिए यहाँ पे 60 दिया है, 60 को हम लोग 2 से घटाते हैं 30 बार में, फिर 2 से 15, 3 से 5 बार में, फिर 5 से हो जाएगा 1 बार में। फिर हम लोग 84 को लिखते हैं, इसको घटाएंगे 2 से 42 बार में, फिर 2 से घटाइएगा 21 बार में, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1 बार में। देखिए यहाँ पे इतना कर देने के बाद हम लोग इसका HCF लिखते हैं, यानी 20, 60 और 84 का HCF बराबर। देखिए HCF उसी को लिखा जाता है जो तीनों में मिलेगा, यानी सभी में जो मिलेगा, इसमें जो भी दिया रहेगा उसमें अगर सभी में जो अंक मिल जाएंगे उसी को हम लोग HCF में लिखेंगे। अगर सभी में नहीं मिलेंगे तो उसको HCF में आप नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें अब देखते हैं कि कौन कौन मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी एगो 2 मिल गया। फिर देखिए यहाँ पे यहाँ 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी फिर एक 2 मिल गया। देखिए यहाँ 5 है, ये भी 5 है,
इसमें 5 नहीं है, तो जब 5 नहीं है तो इसको नहीं लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे जब नहीं लिखा जाएगा तो हम लोग छोड़ देंगे इसको। अब देखिए 2 और 2 को गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 4। अब हम लोगों को इसका HCF नहीं निकालना था, 20, 60 और 84 का HCF नहीं निकालना था। हम लोग को HCF निकालना किसका है 0.2, 0.6, 0.84 का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 0.2 गुने 0.6 गुने 0.84 का HCF बराबर, यानी HCF इसका आया है 4। हम लोग ऊपर गुना किए थे तो यहाँ पे क्या कर दिए, सभी में भाग कर दिए, यानी इसमें भाग कर देंगे 100 से। देखिए इसमें आपको भाग कितना से देना है, 4 में भाग देना है आपको 100 से। तो जब इसको भाग दीजिएगा, देखिए 4 है, इसमें हम लोग को भाग देना है 100 से। सबसे पहले 0 बैठा कर, दशमलव बैठा कर यहाँ 0 बैठा देंगे। कटेगा ही, अभी नहीं कटेगा क्योंकि ये 100 है, ये 40 है। तो यहीं पे एक और अंक का अगर एक और 0 का जरूरत पड़ जाएगा तो यहाँ आप 0 बैठा कर यहाँ 0 उतार सकते हैं, यानी 100 के पहाड़ा कितना बार में, 4 बार में आ जाएगा 400। यानी इसको अगर हम लोग कटाते हैं तो 0.04, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा 0.04। तो देखिए इस तरह आप किसी भी इस तरह का क्वेश्चन दशमलव वाला अंक का है तो उसका HCF बहुत ही आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। कोई भी इस तरह दशमलव वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आशा करते हैं कि आप लोग इस तरह बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकेंगे। देखिए इस तरह का वीडियो अगर आपको कहीं भी देखने को मिले तो उसको अच्छे से देखिए, हमारे चैनल पे और दूसरे किसी के चैनल पे कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप वीडियो देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग वीडियो को एकदम पूरा देखें और उसमें समझें। ये नहीं कि वीडियो देख लिए, जिस तरह मनोरंजन होता है मनोरंजन करके वीडियो को देखकर हटा दिए। इस तरह कीजिएगा तो फिर आपको ये देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ्री में आपका टाइम जो है बर्बाद होगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और समझें और इसमें ये भी देखें कि कैसे कैसे इसको बनाया जाए। आइए अब देखते हैं, हम लोग 2 अंक वाले दशमलव के बाद अगर 2 अंक दिया रह रहा था तो उसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझ लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाद अगर 3 अंक दिया हो तो उसका HCF हम लोग कैसे निकालेंगे। जिस तरह 2 अंक वाले हम लोग समझे हैं, सेम वैसे ही प्रोसेस इसमें भी है, बस आपको एक 0 जो है बढ़ाकर उसमें गुना कर देना है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक था तो 1 पर 2 0 बैठाए थे, इसमें अगर दशमलव के बाद 3 अंक आ गया तो 1 पर 3 0 बैठाकर उसमें गुणा कर देंगे और लास्ट में 1 पर 3 0 बैठाकर भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है 0.25, 0.125, 0.5 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 0.25। देखिए इसमें सबसे अधिकतम दशमलव के बाद अधिकतम संख्या कितना है 3 है, यानी 1 पर कौ 0 बैठाएंगे 3 गो 0 बैठाकर इसमें गुना कर देंगे हम लोग, तो 1 2 3 गो। देखिए आई 2 गो अंक है दशमलव के पीछे, 2 गो से 2 गो तो 0 कट जाएगा, तो 25 पर देखिए 2 गो 0 कट गया तो 1 0 बच गया था, यानी 250 हो जाएगा इसमें गुना करने में। फिर यहाँ देखिए 0.125, इसमें आपको गुना करना है 1000 से, यानी तीनों से तीनों कट गया तो यहाँ हो जाएगा 125। फिर यहाँ पे 0.5 गुना में आपको करना है 1000, इसमें जब गुना कीजिएगा तो 1 से 1 कटेगा, यानी ये आपका हो गया 500। देखिए यहाँ पे इतना निकल गया। अब इतना निकलने के बाद हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, यानी गुणनखंड हम करते हैं 250 को यहाँ पे तोड़ देते हैं। 250 को हम लोग 2 से तोड़ेंगे, 1 2 दूना 4, 2 5 10। फिर हम लोग इसको कितने से कटा सकते हैं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 दूना 10, 50 25। फिर 5 से कटाइएगा, 5 बार में कटेगा, फिर 5 से 1 बार में। फिर देखिए यहाँ पे 125 है, 125 को हम लोग 5 से कटाते हैं तो 50 25, सॉरी 5 दूना 10 और 50 25। फिर 5 से कटाइएगा तो 50 25, 5 से 1 बार में। फिर देखिए यहाँ पे ये 500 है, 500 कटाते हैं, 2 से कटाएंगे 250 बार में। फिर यहाँ पे इसको 2 से कटाइएगा, 1 2 5। फिर हम लोग इसको 5 से कटाते हैं, 5 दूना 10 50 25। फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। देखिए इसको हम लोग कटा दिए। अभी कटाने के बाद हम लोग इसका HCF लिखते हैं, जो संख्या यहाँ पे है उसका, उसके बाद हम लोग दशमलव वाले का निकालेंगे। देखिए यहाँ पे
ये है 250 कोमा 125 कोमा और 500 का HCF। देखिए HCF उसी को लिखा जाता है जो इसमें जो भी अंक है उसमें दिया रहेगा, अगर सभी में मिलेगा तब, अगर नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग HCF नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है नहीं है, लेकिन इसमें है, तो ये तीनों में तो 2 नहीं मिल रहा है, तो जब तीनों में नहीं मिलेगा तो उसको नहीं लिखा जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, यानी एगो 5 मिल गया। फिर देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यानी कौ को 5 मिल गया, 2 को 5 मिल गया। फिर यहाँ पे देखिए तीसरा बार कह रहा है कि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यानी कौ को 5 मिल गया, 3 को 5 मिल गया। देखिए यहाँ पे तीनों में हम लोगों को कौ को 5 मिला है, 3 को। हम लोग गुना करते हैं इसको, तो गुना कीजिएगा तो 50 25 25 25 होता है 125। तो हम लोगों को इसका HCF नहीं निकालना है, 250 125 500 का, हम लोगों को जो दशमलव में दिया है उसका HCF निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए 0.25 कोमा 0.125 और 0.5 का HCF बराबर, देखिए इसका HCF हम लोग लिखते हैं तो 125 अब बाटा में आपको कितना 1000 से गुना किए हैं तो 1000 से भाग करेंगे। तो 1000 से जब यहाँ पे भाग कीजिएगा तो देखिए कटेगा कितना बार में, जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.125। देखिए किस तरह, जैसे हम लोग को 1000 से भाग देना है कितना में 125 में। देखिए हम 1000 से यहाँ पे भाग देते हैं, सबसे पहले 0 बैठा कर 0, एक बार में आपका हो जाएगा 1000, 0 5 2 कट जाएगा, फिर 0, फिर कितना बार में कट जाएगा 2 बार में 2000, तो 0 0 5 ये कट गया, फिर 0 बैठा दीजिएगा तो 5 बार में कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पे कटा कर इसको लिख सकते हैं। तो देखिए प्रोसेस सेम है, बस आपको एक 0 अधिक उसमें लगाकर गुना करके फिर लास्ट में उससे भाग कर देना है। 2 अंक वाले जिस तरह हम लोग पढ़े थे उसी प्रकार क्या है 3 अंक वाला भी है। अगर आप 4 अंक वाला भी निकालना चाहते हैं तो 1 पर 4 को 0 बैठाकर गुना कर दीजिए और फिर लास्ट में जाकर 1 पर 4 को 0 बैठाकर भाग कर देंगे, तो आपका जो है HCF निकल जाएगा।